दोस्तों, एक ऐसा शहर जिसे एक समय पर धरती का स्वर्ग यानी कि हेवन ऑन अर्थ भी कहा जाता था, जहाँ के लोग खुद को देवता मानते थे, जिनकी सुख समृद्धि का कोई हिसाब ही नहीं था। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के रहने वाले लोगों को अपनी जान बचाने का समय भी नहीं मिला और कैसे रातों रात इस पूरी की पूरी सभ्यता का अंत हो गया। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक समय पर धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले शहर एटलांटिस की, जो कि एक समय पर दुनिया का सबसे विकसित शहर था। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग भी उसके विकास के आगे कुछ नहीं है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज तक का सबसे विकसित शहर एक दिन में ही पानी में डूब गया? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, आज से करीब 2500 साल पहले ग्रीस के एक महान फिलोसोफर प्लेटो ने 2 किताबें लिखी थी, एक टिमियस और दूसरी क्रीशियस। प्लेटो ने इन दोनों किताबों में एक प्राचीन अंडर वाटर सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। उनके अनुसार उस सिटी का नाम एटलांटिस था। प्लेटो का कहना था कि एटलांटिस उनके समय से भी 9000 साल पहले की सभ्यता थी, जहां पर बड़ी मात्रा में व्यापार हुआ करता था। ये भी कहा जाता है कि वहां का आर्किटेक्चर सपनों की दुनिया की तरह था। इतनी सुंदरता की वजह से उसे हेवन ऑन अर्थ भी कहा जाता था। इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि एटलांटिस के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हुआ करते थे, इतना आगे कि हम मनुष्य शायद ही कभी उस टेक्नोलॉजी से मुकाबला कर पाएं। वहाँ के लोग हर तरह की भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लिया करते थे। यही नहीं, एटलांटिस 5 भागों में बटा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ के व्यापार और बाकी गतिविधियों में कोई अड़चन नहीं आती थी। सारी ही चीजें बड़े आराम से होती थी। एटलांटिस उस समय का स्वर्ग था। वहाँ आलीशान महल और मंदिर थे, जिस पर सोने और चांदी की परतें चढ़ी होती थी। मंदिर की दीवार और आधार स्तंभ भी सोने से भी बहुमूल्य धातुओं के बने थे। प्लेटो ने अपनी किताब में भगवान की एक मूर्ति का भी जिक्र किया था, जो कि पूरी तरह से सोने से बनी थी। उसमें आगे रथ को खींचते 6 घोड़े भी दिखाई दिए थे और वो भी सोने से सुसज्जित थे। और उस मूर्ति को समुद्र के देवता के रूप में पूजा जाता था, क्योंकि एटलांटिस शहर समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ था। असल में एटलांटिस सिटी एक बड़ी रिंग के रूप में बनी हुई थी। सबसे पहले एक बड़े आकार की रिंग, उसके अंदर एक छोटी रिंग, फिर उसके अंदर एक और छोटी रिंग। इस तरह से ये पूरा शहर बना था। और आपको बता दें कि ये पूरा शहर नीचे से मोटे मोटे खंभों पर टिका हुआ था। अंदर से लेकर बाहर तक की सारी रिंग्स कई ब्रिज के जरिए जुड़ी हुई थी। इन रिंग्स के नीचे समुद्र का पानी बहता था। प्लेटो ने तो ये तक बताया था कि उन लोगों में एक तरह की सुपर नेचुरल पावर्स भी हुआ करती थी, और शायद यही वजह थी जिस कारण वो लोग खुद को देवताओं से कम नहीं मानते थे। स्वर्ग में भी इंसानी फितरत वाले प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि वो मानवीय सभ्यता के बहुत अच्छे जज थे। उन्होंने एटलांटिस को धरती का स्वर्ग तो बताया ही था, साथ ही वहाँ के बारे में गलत और वो बातें भी लिखी जिनसे एटलांटिस में नकारात्मकता को भी दिखाया जा सकता है। प्लेटो ने किताब में एक जगह पर बताया है कि एटलांटिस सिटी में एक दिन तो ऐसा आया कि जब उस शहर का क्षेत्र आज के एशिया महाद्वीप से भी बड़ा हो गया था। पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी शानदार आर्किटेक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला ये शहर अचानक से एक दिन गायब कैसे हो गया? ये जानने से पहले दोस्तों, हम बात करते हैं कि एटलांटिस के कोई सबूत या रिमेन्स हैं भी या नहीं। अगर नहीं है तो हमें इस लॉस्ट सिटी के बारे में कैसे पता चला, या फिर ये पूरा का पूरा शहर सिर्फ और सिर्फ प्लेटो की ही किसी कल्पना का नतीजा था? दोस्तों, कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि सच में ऐसी सिटीज धरती पर एक समय पर मौजूद थी। क्योंकि अगर प्रेजेंट की बात करें तो हाल ही में जापान से लगभग 1950 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, जिसका नाम यूनागुनी है। वैसे तो ये आइलैंड बहुत गहरे और खतरनाक समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके पानी में बहुत सारी हैमरहेड शार्क्स भी मौजूद हैं। समय समय पर यूनागुनी आइलैंड में साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात भी आते हैं। तब भी इन चीजों की परवाह ना करते हुए किहाचिरो एराटेक नाम के एक डीप सी डाइवर ने अपनी जान दांव पर लगा दी। उन्होंने बताया कि वहाँ का पानी क्रिस्टल क्लियर है, और कुछ घंटों वहाँ की गहराइयों में ढूंढते हुए उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। योनागुनी आइलैंड की इस विशाल गहराई में उन्हें एक बहुत ही विशालकाय स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो कि नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर परफेक्ट रेपिटेटिव वे से सीढ़ियां बनी हुई थी, जो कि नेचुरली बना पाना बहुत ही एबनॉर्मल थी। जब इस चीज पर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ये रॉक स्ट्रक्चर लगभग 5 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ा है, और ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 8 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था, जो कि अपने आप में एक हैरान कर देने वाली खोज थी।
पर सिर्फ डाइविंग से इस विशाल आकृति को समझ पाना लगभग इम्पॉसिबल सा था। अगर इसे किया भी जाता तो ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग था, जिसके बाद दोबारा से टीम ने ये तय किया कि हम अब लेटेस्ट सोनर टेक्नोलॉजी यूज करके इस स्ट्रक्चर के बारे में पता करेंगे। सोनर टेक्नोलॉजी इस प्रकार से काम करती है कि उसमें एक ट्रांसमीटर होता है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स सेंड करता है और वो वेव्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर टकराकर वापस रिसीवर द्वारा रिसीव की जाती है और इसकी मदद से एक लंबे समय तक काम करने के बाद कंप्यूटर की मदद से 3D मॉडल बनाया जाता है। 3D मॉडल से ये पता लग जाता है कि अगर यूनागुनी आइलैंड के पास पानी नहीं होता तो वो मिस्टीरियस स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता। जैसे ही कंप्यूटर ने मॉडल को क्रिएट किया तो उसे देखकर पूरी की पूरी टीम चौंक गई। दुनिया भर के अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट उसे देखकर सरप्राइज हो गए। मॉडल में बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे थे जो कि एक बहुत ही बड़े किले की तरह दिखाई दे रहे थे। उस मॉडल की साइंटिस्ट ने काफी डीपली जांच की और ये बताया कि ये स्ट्रक्चर 100% मैन मेड है और जिन्होंने भी ये चीज बनाई होगी वो अपने समय के बहुत अच्छे आर्किटेक्ट रहे होंगे, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी टनल्स बनाई गई थी जिसमें से एक बड़ी एंट्रेंस भी थी। रिसर्चर्स ने बताया कि यहीं इस किले की मेन एंट्रेंस है और यहीं से लोग आया जाया करते थे। स्ट्रक्चर के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक ट्रायंगुलर शेप का फूल भी था। एटलांटिस के लोग कितनी मॉडर्न लाइफस्टाइल से जीते थे इसका अंदाजा इन सबको देख के ही लगाया जा सकता है। इसके बाद और डीपली एनालाइज करने के बाद ये भी पता चला कि ये आकृति बहुत सारे पॉट्स के स्टोन से नहीं बनी थी, बल्कि इसको एक बड़ी चट्टान से ही बनाया गया था। ये बात हमें ये बताती है कि एटलांटिस सिविलाइजेशन के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे थे। और तो और जब इस साइट की कार्बन डेटिंग करवाई गई तो ये प्रूफ हो गया कि एटलांटिस सिविलाइजेशन का ये स्ट्रक्चर 8 से 10,000 साल पुराना है। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि इतनी वेल डेवलप्ड होने के बाद भी एटलांटिस सिविलाइजेशन ने अपना वर्चस्व कैसे और क्यों खोया, और आखिर हुआ क्या था ऐसा जिसकी वजह से एटलांटिस सिविलाइजेशन रातों रात दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गई। और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि यहाँ के लोगों को अपनी जान तक बचाने का मौका नहीं मिला। प्लेटो की लिखी हुई किताबों के अनुसार देखा जाए तो एटलांटिस सिविलाइजेशन के लोग अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे थे और ये लोग अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानने लगे थे। प्लेटो ने बताया कि एटलांटिस सभ्यता के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर हमले किए। उन्होंने बड़ी संख्या में नरसंहार कर दूसरे इलाकों पर कब्जा किया। वो केवल एथेंस को पार नहीं कर सके थे, वरना एक समय पर पूरी दुनिया में एटलांटिस के राजाओं का ही राज होता। उनके द्वारा दूसरे देशों पर अटैक इसलिए किया जा रहा था ताकि एटलांटिस सिटी की बाउंड्रीज को लगातार बढ़ाया जा सके। ऐसा करने पर ही धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले इस शहर को भगवान की सजा और उनके गुस्से का सामना करना पड़ा। प्लेटो के मुताबिक ऐसा करने पर भगवान ने इन सभी कामों की सजा भी उनको कई बार दी। ये सजा सुनामी, बाढ़, तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में थी, जिससे एटलांटिस सिविलाइजेशन को नुकसान भी पहुंचा। एटलांटिस सिविलाइजेशन के लोग अपनी बेशुमार वेल्थ और आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण हर बार डिजास्टर से हुए नुकसान की भरपाई को कर लेते थे। यही नहीं, वहाँ के मॉडर्न आर्किटेक्चर की वजह से लोगों की जान भी काफी कम जाया करती थी। लेकिन एटलांटिस सिविलाइजेशन के लोग ईश्वर के संकेत को समझ नहीं पाए और अपने सिद्धांतों में उन्होंने कुछ भी बदलाव नहीं किए, जिस वजह से एक दिन एक बहुत बड़े वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक के एक साथ होने की वजह से इस सुंदर और महान साम्राज्य का अंत हो गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि एटलांटिस सिविलाइजेशन के लोगों के पास अपनी जान तक को बचाने का समय नहीं मिला और सब कुछ तबाह हो गया। अब दोस्तों, प्लेटो की बात सच हो या फिर महज एक कल्पना, पर एक बात तो सोचने वाली है कि क्या कोई प्रलय ऐसी भी हो सकती है जो कि पूरी की पूरी सभ्यता को ही डुबा ले जाए? अगर हाँ, तो क्या आने वाले समय में हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।